10 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के आ जाएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती। श्रीनगर के हिंसा प्रभावित 38 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा होगा मतदान। कई पोलिंग बूथ पर हुआ था पथराव और आगजनी। यूपी के शाहजहांपुर में हिस्ट्री शीटर का खौफ। पिछले 8 दिन से एक मां अपनी बेटी और बेटों के साथ घर में कैद। अपराधी कपिल शुक्ला पर महिला की बेटी से छेड़छाड़ और बेटे से मारपीट का आरोप। अभी तक गिरफ्तारी नहीं। अखिलेश और मायावती के बाद सीएम योगी के निशाने पर मुलायम सिंह यादव। 2004 में हुए खाद्यान्न घोटाले की हो सकती है जांच। साल 2004 में थी मुलायम सिंह यादव की सरकार। करोड़ों का अनाज सस्ते दाम में बेचने का आरोप। बीपीएल और अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को मिलता था अनाज। वही अनाज व्यापारियों को सस्ते दामों में बेचने का आरोप। खाद्यान्न घोटाले की जांच के लिए साल 2005 में दायर की गई थी जनहित याचिका। साल 2007 में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। योगी सरकार ने रोकी जवाहर बाग कांड की न्यायिक जांच। अब सीबीआई करेगी पूरे मामले की पड़ताल। 2 जून 2016 को मथुरा के जवाहर बाग पर कब्जा जमाए उपद्रवियों से हुई थी हिंसक झड़प। 2 पुलिस अधिकारियों और 22 उपद्रवियों की मौत हुई थी। अंत्योदय योजना में गड़बड़ी पर सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज। कहा बीपीएल परिवारों तक नहीं पहुंचता अनाज। जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए योगी सरकार की पहल। बीपीएल परिवारों का सर्वे कर बनेगी नई लिस्ट। योगी सरकार का बड़ा फैसला। गैस या बिजली कनेक्शन नहीं हुआ तो केरोसिन नहीं मिलेगा। गेहूं खरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश। कहा गेहूं क्रय केंद्रों में खरीद की हर रोज मॉनिटरिंग हो। गेहूं खरीद के बाद किसानों को पेमेंट पर सीएम योगी का आदेश। गेहूं बेचने के 48 से 72 घंटे में मिले किसानों को पैसा। लखनऊ सचिवालय में कर्मचारियों की लेट लगती फी पर योगी सरकार गंभीर। जल्द बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू कराने के आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराई सचिवालय में सफाई की बात। सरकार फाइलों को 3 दिन में निपटाने का भी आदेश। सीएम योगी ने बुधवार को देखा 5 विभागों का प्रेजेंटेशन। खाद्य एवं रसद, राजस्व, श्रम, सचिवालय विभाग की जानकारी ली। यूपी में 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले। अखिलेश के करीबी अफसरों पर गिरी गाज। यूपी सरकार ने नवनीत सहगल को वेटिंग लिस्ट में डाला। सहगल के सारे विभाग सीएम के प्रमुख सचिव को सौंपे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लंबे समय तक तैनात रमा रमन वेटिंग लिस्ट में। जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव को भी जिम्मेदारी नहीं। यूपी सचिवालय की बढ़ाई सुरक्षा। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी होंगे तैनात। 2 पाकिस्तानी कमांडो के लिए फरिश्ता बनी कोस्ट गार्ड। गुजरात तट के पास समंदर में डूबने से बचाया। पाकिस्तानी मरीन्स की नाव पलटने के बाद भारत की समुद्री सीमा में आ गई थी। नाव में मरीन्स के 6 जवान थे सवार। पाकिस्तानी मरीन की गुहार पर शिप और हेलीकॉप्टर से हुआ रेस्क्यू। 4 मरीन्स के शव बरामद। पाकिस्तान के किए हवाले। नवाज शरीफ ने कश्मीर समस्या को विश्व शांति के लिए बड़ा रोड़ा बताया। यूएन से भी दखल की मांग। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूएन की सलाह। दोनों देश आपसी बातचीत से सुलझाए मुद्दे। कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर बोलने से यूएन का इनकार। कहा वो इस मुद्दे पर बोलने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तानी एनएसए जंजुआ का बयान। भारत पाकिस्तान हमेशा दुश्मन बनकर नहीं रह सकते। कुलभूषण मामले में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर चेताया। बोले जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। कुलभूषण मामले में उद्धव ठाकरे ने केंद्र से ठोस कार्रवाई की मांग की। बोले पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त। कुलभूषण के समर्थन में नागपुर कांग्रेस ने शुरू की मुहिम। हस्ताक्षर अभियान चलाया। स्वामी रामदेव ने पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर कहा। भारत से मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। दिल्ली में कुलभूषण की फांसी के खिलाफ सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर किया प्रदर्शन। पाकिस्तानी सीमा पर कोई भी दीवार बनाने से गृह मंत्रालय का साफ इनकार। राज्यसभा में मांगा गया था लिखित जवाब। बड़गाम में सीआरपीएफ जवान से बदसलूकी करने वालों की हुई पहचान। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। यशवंत सिन्हा का बीजेपी नेतृत्व पर हमला। पूछा क्या अलगाववादियों से बात करने के कारण अटल आडवाणी हुए देश विरोधी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईवीएम में गड़बड़ी का मामला। बीएसपी की याचिका पर सुनवाई होगी। विपक्ष के सवाल के बीच चुनाव आयोग का खुला चैलेंज। किसी को भी ईवीएम हैक कर दिखाने को कहा। चुनाव आयोग ने मई के पहले सप्ताह से वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट को बुलाया। हैकिंग के लिए आजमाने के लिए 10 दिन का वक्त दिया। ईवीएम मुद्दे पर 13 विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला था। सोनिया मनमोहन के साथ दूसरी पार्टियों के सांसद मौजूद रहे। मोइली ने ईवीएम पर कांग्रेस के रुख का किया था विरोध। कहा पेपर बैलेट की तरफ मुड़ना सही नहीं। वेंकैया ने ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों को बकवास बताया। बेवजह का मुद्दा बनाने की कोशिश बताया। केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। राजस्थान की ईवीएम से वोटिंग नहीं कराने की मांग। शुक्लू कमेटी की रिपोर्ट पर आपको घेरने की तैयारी में कांग्रेस। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे अजय माकन। एमसीडी चुनाव से पीडब्ल्यूडी ने भेजा आम आदमी पार्टी को नोटिस। दिल्ली का दफ्तर तुरंत खाली करने को कहा। एमसीडी चुनाव के लिए वार्ड वोट मांगेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। 11 वार्ड में निकालेंगे विजय विकास यात्रा। बीकानेर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किल। 2 करीबियों पर ईडी की छापेमारी। फरीदाबाद में अशोक कुमार और महेश नागर के ठिकानों पर रेड। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने अशोक कुमार को बेची थी जमीन। फरीदाबाद के तेगांव में ललित नागर के घर भी ईडी की रेड। ललित के भाई महेश के जरिए
वाड्रा ने खरीदी थी जमीन। वाड्रा मामले में गुलाम नबी ने सरकार पर डराने का लगाया आरोप, बोले ईडी सीबीआई से कराते हैं रेड। योगी सरकार ने ट्रिपल तलाक पर बनाई टास्क फोर्स, मुस्लिम महिलाओं की राय जानकर सुप्रीम कोर्ट में रखेगी पक्ष। सीएम योगी के मदरसे को आधुनिक बनाने के फैसले से खुश मुसलमान, इलाहाबाद मदरसे के मौलाना ने बच्चों को दी जानकारी। यूपी के सहकारिता मंत्री ने लखनऊ में राज्य भंडारण निगम का किया औचक निरीक्षण, अनियमितता के आरोप में कर्मचारी सस्पेंड। गाजियाबाद में स्कूली बच्चों के पेरेंट्स का प्रदर्शन, फीस बढ़ाने में मनमानी का लगाया आरोप। यूपी में बच्चों से फीस वसूलने को लेकर नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी, शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने दी चेतावनी। पंजाब यूनिवर्सिटी के 53 छात्रों की चंडीगढ़ कोर्ट में पेशी, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों पर कार्रवाई से राहुल गांधी हैरान, पूछा क्या फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन देशद्रोह है। गुजरात दंगों में माया कोडनानी के गवाह बनेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, विशेष अदालत ने की कोडनानी की याचिका मंजूर। नरोदा पाटिया दंगा मामले में कोडनानी को 28 साल की सुनाई गई है सजा, फिलहाल जमानत पर रिहा है कोडनानी। बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने पीएम मोदी का किया सम्मान, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के फैसले पर दिया धन्यवाद। हरियाणा में योगी के मंत्रियों की तर्ज पर एक्शन में अनिल विज, हेल्थ विभाग के दफ्तर का किया औचक निरीक्षण। विज ने पैसे लेकर फाइल लेट करने वाले 7 बाबुओं को किया सस्पेंड, बिना बताए छुट्टी लेने वाले 4 कर्मचारी भी निलंबित। नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बने, करीब 68 लाख फॉलोअर। ममता के खिलाफ विवादित बयान देने वाले नेता योगेश वार्ष्णेय का यूटर्न, मीडिया के सामने बयान के लिए खेद जताया। अलीगढ़ पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के खिलाफ केस दर्ज किया, अलीगढ़ के एसएसपी ने की पुष्टि। पूर्व कांग्रेस नेता विश्वजीत राणे और मैविन गोल्डिनो पारीकर कैबिनेट में शामिल, मंत्रियों की संख्या बढ़कर 12 पहुंची। राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरा गया रिश्वतखोर प्रोफेसर, पीएचडी छात्र से 40,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी को देखते ही महिपाल यादव ने टॉयलेट में फेंकी रिश्वत की रकम, एसीबी टीम ने टॉयलेट से निकाले रुपए। कालीकट एयरपोर्ट पर डीआरआई को मिली बड़ी कामयाबी, अबुधाबी से आ रही यात्री से 4 किलो 400 ग्राम सोना जब्त। मुंबई के परेल स्टेशन पर कांस्टेबल की सूझबूझ से बची जान, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे शख्स को तुरंत उठाया। मुंबई में महिला आईआरएस अधिकारी ने की महिला वकील की जमकर पिटाई, जमीन पर बुरी तरह घसीट कर पीटा। पुराने विवाद को लेकर दोनों के बीच हुई थी कहासुनी, महिला वकील ने सारे मार्ग पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के नरेला में 100 से ज्यादा झुग्गियों में भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। अमृतसर में तेज रफ्तार बोलेरो ने रोड पर खड़े 7 लोगों को कुचला, 6 लोगों की मौत। बोलेरो हादसे में मरने वालों में 4 बच्चे और 2 युवक। बोलेरो पर लगा था अकाली दल के नेता का स्टिकर। बिजनौर के धामपुर में महिलाओं का शराब की दुकान पर हमला, सेल्समैन को दौड़ा कर पीटा। बिजनौर के शत्रुद्दीन नगर में भी महिलाओं ने की तोड़फोड़, शराब उठाकर ले जाते दिखे लोग। जयपुर में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश, 1,78,000 के नकली नोट के साथ 5 गिरफ्तार। स्कैनर, कलर प्रिंटर समेत छपाई के कई उपकरण बरामद, अब तक 5 लाख के नकली नोट चल जा चुके थे। सीरिया में केमिकल अटैक की नहीं हो पाएगी जांच, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रूस ने वीटो लगाकर रोका। सीरिया पर कार्रवाई को लेकर ट्रंप का बयान का सीरिया में क्रूर गृह युद्ध खत्म होने का वक्त आ गया है। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया चर्च के बाहर ब्लास्ट करने वाला आत्मघाती की पहचान हुई, महमूद हसन मुबारक अब्दुल्ला नाम के आतंकी ने किया था ब्लास्ट। नोबेल पुरस्कार के बाद मलाला यूसुफजई को मिला एक और सम्मान, कनाडा ने किया मानद नागरिकता से सम्मानित। जर्मनी के डॉर्टमंड बम ब्लास्ट मामले में पुलिस के हाथ खाली, पार्किंग की झाड़ी में बम छुपाकर रखे जाने की आशंका। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से करारी शिकस्त दी, 8 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, बुमराह ने चटकाए थे 3 विकेट। आईपीएल में आज केकेआर का मुकाबला होगा किंग्स 11 पंजाब से, कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा पहला मुकाबला। मुंबई और हैदराबाद में दिखा खराब अंपायरिंग का नजारा, ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाने के बाद अगले ओवर की पहली गेंद को भी वार्नर ने ही खेला। 1 मई से रोज तय होगा पेट्रोल और डीजल का दाम, देश के 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत। आयकर विभाग ने दी जानकारी, बैंक ग्राहक अपने खाते को 30 अप्रैल तक केवाईसी या आधार से जोड़े, नहीं तो खाता हो जाएगा ब्लॉक। 5 महीने के उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई दर 3.81% पहुंची। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को दूसरा झटका, औद्योगिक उत्पादन घटकर 1.2% पहुंचा। क्रिकेटर सचिन की बायोपिक फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स का पोस्टर हुआ जारी, आज होगा ट्रेलर रिलीज। सामने आया रणबीर कपूर का नया लुक, फिल्म के लिए संजय दत्त जैसी बढ़ाई दाढ़ी। फेसबुक से जुड़े दिलीप कुमार पत्नी चायरा बानो के साथ पहला वीडियो शेयर किया। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के ट्रेलर ने मचाई धूम, महज 48 घंटे में 1,30,00,000 बार देखा गया। तापसी पन्नू ने वरुण धवन के साथ शुरू की जुड़वा 2 की शूटिंग, फिल्म 29 सितंबर को रिलीज होगी। बाहुबली 2 द कंक्लूजन का नया पोस्टर हुआ जारी, पोस्टर में अभिनेता प्रभास जंग में जाते हुए नजर आ रहे हैं। टाइगर जिंदा है में एक्शन करती नजर आएंगी कटरीना कैफ, जल्द शुरू करेंगी ट्रेनिंग।